ईरान के पास थाउजेंड्स ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जिसकी मदद से ये इजराइल और यूएस के साथ युद्ध को 6 महीने से भी लंबे समय तक चला सकता है। अब मैं ये बात किस बेस पे कह रहा हूँ कि इनके पास 10,000 प्लस प्लस बैलिस्टिक मिसाइल्स है, ये मैं आगे प्रूव करूँगा। ये जो मिसाइल आर्सेनल्स है ईरान का, ये डिफ़ाइन करता है कि ईरान कितनी लंबे टाइम तक इस वॉर को लड़ पाएगा, क्योंकि इसके पास एक ही डेटरेंस है ईरान के पास, वो है इनके मिसाइल्स और ड्रोन्स। बिकॉज़ यही दो चीज़ हैं जिनकी वजह से ये यूएस हो, इजराइल हो या फिर मिडिल ईस्ट में यूएसएस के बेसिस हो, यूएस के बेसिस, उन पर अटैक कर रहा है। तो मेनली जो इनका डेटरेंस है वो मिसाइल्स पे ही आके रुकता है। ठीक है, तो हम आज के इस वीडियो में ये समझेंगे कि ईरान जो है अपने मिसाइल्स की मदद से इस वॉर को कितने लंबे टाइम तक सस्टेन कर पाएगा। तो ये चीज़ें डिपेंड करती है कि मिसाइल्स की क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में उनके पास मिसाइल्स है और ड्रोन्स है। दूसरी चीज़ें कि उनकी रेंज और कैपेबिलिटी क्या है उन मिसाइल्स की, जिनकी मदद से ईरान मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकन बेसिस और इजराइल के खिलाफ वॉर को लड़ रहा है। तीसरी चीज़, क्या वॉर के दौरान इसकी प्रोडक्शन जो है वो रुक जाएगी या फिर उसी उसी पैमाने पे चलती रहेगी, जैसा कि पिछले 20 सालों से ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स को मतलब प्रोड्यूस कर रहा है। बहुत ही मास प्रोड्यूस करता है ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स को बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में। आप जानते होंगे रसिया यूक्रेन वॉर में भी ईरान ने अपना जो है वो मिसाइल्स और ड्रोन रसिया के यहाँ भेजा था मदद के लिए। हाँ, उनके बदले में उन्होंने पैसा लिया, बट जो एक ये होती है कैपेबिलिटी होती है प्रोडक्शन की, वो काफ़ी ज़्यादा है ईरान की। तो हम ये समझेंगे कि क्या प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी जो है वो वॉर के बाद भी रहेगी ईरान के पास, मतलब वॉर को चलते हुए वॉर में भी है या फिर नहीं। क्योंकि ये चीज़ें जो है बहुत मायने रखती है। बिकॉज़ अगर इन्होंने प्रोडक्शन रोक दिया तो इनका मिसाइल्स बनना बंद हो जाएगा। एक बार मिसाइल्स बनना बंद हो गया तो मिसाइल का स्टॉक फाइल्स जो है वो खाली होते जाएगा। तो खाली होने के बाद इस वॉर को लंबा सस्टेन करना ईरान के लिए बहुत मुश्किल होगा। चौथी चीज़, हम ये समझेंगे कि ये यूएस और इजराइल ने इतने सारे जो कारपेट बॉम्बार्डमेंट की है ईरान के बेसिस पे, मिलिट्री बेसिस पे, मिसाइल साइट्स पे, फिर भी वो जो है ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटी को डिस्ट्रॉय क्यों नहीं कर पा रहा है, लॉन्च पैड को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय क्यों नहीं कर पा रहा है। वो तो अपनी दिखा रहे हैं कि मैंने बहुत सारे लॉन्च पैड को उड़ाया, बट जो कैपेबिलिटी है वो सही मायनों में ख़त्म ही नहीं हुई है। सही मायनों में क्या, अगर मैं कहूँ तो 10% भी ख़त्म नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि ईरान तो उसी अंदाज में अभी भी बैलिस्टिक मिसाइल्स मार रहा है जिस अंदाज में शुरू में मार रहा था। तो इसका मतलब क्या है कि आप लॉन्च पैड को पूरी तरह से तबाह नहीं कर पा रहे हो। और पांचवी चीज़, हम एक शॉर्ट कॉस्ट कंपैरिजन देखेंगे ईरानियन मिसाइल्स और ड्रोन्स, और जो उसे रोकने के लिए, इंटरसेप्ट करने के लिए इजराइल या यूएस जो भी अपने इंटरसेप्टर्स का यूज करता है, उसकी एक कॉस्ट को देखेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज़ जो हम समझेंगे कि ईरान के पास कितने मिसाइल्स और ड्रोन्स है। ठीक है, तो इस वॉर से पहले एक रिपोर्ट निकली थी जिसमें ये बताया जा रहा था कि ईरान के पास जो है लगभग 3,000 से 2,500 बैलिस्टिक मिसाइल्स है। ये रिपोर्ट यूएस के द्वारा पब्लिश किया गया था। और एक और रिपोर्ट आई थी जो इजराइल की रिपोर्ट थी, इसमें यह बताया जा रहा था कि ईरान 2027 नेक्स्ट ईयर तक वो वो इतना मिसाइल प्रोड्यूस कर पाएगा कि उनके स्टॉक फाइल में वो इतना मिसाइल प्रोड्यूस कर पाएगा कि उनके स्टॉक फाइल में 8,000 बैलिस्टिक मिसाइल्स हो जाएंगे। 8,000 आप समझ सकते हो, एक बड़ा नंबर होता है, बहुत बड़ा नंबर होता है 8,000 बैलिस्टिक मिसाइल्स हो जाएंगे। लेकिन अगर ईरान की माने तो ईरान ने अभी तक अपनी तरफ से कुछ कहा ही नहीं कि भाई मेरे पास इतने मिसाइल्स है या मेरे पास इतने ड्रोन्स है। और अगर एक्सपर्ट्स की माने तो ईरान के पास मिनिमम 10,000 अगर एक्सपर्ट्स की माने तो ईरान के पास मिनिमम 10 से 15,000 के बीच मिसाइल्स है। पीछे मैंने आपको दिखाया कि इजराइल का कहना है कि उनके पास 8,000 मिसाइल्स है, और यूएस का कहना है कि अभी तक जो है 2,500 से 3,000 मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स है। लेकिन ईरान की जो कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से मैं आपको एक मैप दिखाना चाहूँगा। ये मैप है, ये जो भी आपको रेड एरिया है, जितने भी रेड एरिया जो आप देख रहे हो यहाँ, ये सारे ईरान के मिसाइल सिटीज़ हैं। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगाओ क्या इतनी इतनी मिसाइल सिटीज़, वो भी पूरी क्लियर ईरान का मैप ये नहीं है, ये सिर्फ बेस्ट ईरान का मैप है। ठीक है, और ईस्ट में अलग,
और भी मिसाइल सिटीज़ है। क्या इतनी मिसाइल सिटीज़ में आपको लगता है कि 8 से 10 जारी मिसाइल्स होंगे? अगर हम मिनिमम भी माने तो ईरान के पास 10 से 15 हज़ार बैलिस्टिक मिसाइल्स कहीं नहीं गए। और ड्रोन्स की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, वो तो 1 लाख प्लस CPUS कहता है कि 1 लाख प्लस है। अब कितने हैं वो तो किसी को नहीं मालूम, लेकिन फिर भी अगर एक अंदाज़ा के मुताबिक कहा जाए तो इनके पास 2 से 3 लाख ड्रोन्स की संख्या है। दूसरी चीज़, अगर हम इनकी जो मिसाइल्स है उनकी कैपेबिलिटी और इनकी जो मिसाइल्स है उनकी रेंज और कैपेबिलिटी की बात करें तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये उनके मिसाइल्स हैं, कुछ ही मिसाइल्स को मैंने यहाँ शो किया है, आप ये देख सकते हो क्लियरली। ये सेजिल मिसाइल है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है, और इसे डांसिंग मिसाइल्स भी कहा जा रहा है आजकल, क्योंकि ये जो है मिसाइल्स की मेन खासियत क्या है, ये अपने जो जब मिसाइल्स को फायर किया जाता है तो जब वो एयर स्पेस को पेनिट्रेट करते हुए दुश्मन के एरिया पे जब गिरता है, एनिमीज़ के एरिया पे, तो वो अपने टर्मिनल फेज़ पे अपने पाथ को जिग-जैग मोशन में चेंज कर पाता है, जिसकी वजह से एयर डिफेंस सिस्टम को भी इसे डिटेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत। और ये डायरेक्ट हिट करता है, ठीक है। इसीलिए इसे डांसिंग मिसाइल भी कहा जा रहा है, क्योंकि ये एयर स्पेस में जाने के बाद अपने टर्मिनल फेज़ में जाने के बाद उसे जो है अपने जो उनका जो दूसरा स्टेज होता है, फ्यूल का स्टेज, उसे अपने से अलग कर देता है, और उसके बाद ओनली वॉरहेड जो है जिग जैग मोशन में करते हुआ एनिमी पे जा मारते हैं, जिसकी वजह से ये एयर डिफेंस सिस्टम के भी पकड़ में नहीं आता है। और इसके अलावा आप ये इम्माद मिसाइल देख सकते हो जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है, कदर मिसाइल है, सहाब मिसाइल है, खुर्रम शहर मिसाइल्स की इन दिनों बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि खुर्रम शहर मिसाइल्स का यूज ईरान मल्टीपल टाइम कर चुका है। ईरान ने वो खुर्रम शहर मिसाइल्स की खासियत मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर क्या है कि एक मिसाइल्स के अंदर मल्टीपल वॉरहेड होते हैं, मल्टीपल वॉरहेड। आप इस तरह समझ लो उसे कि एक मिसाइल है, ये मान लो मिसाइल है, इसके अंदर बहुत छोटे मल्टीपल वॉरहेड होते हैं। और ये मिसाइल जब ऊपर से गिरता है, ठीक है, और इसे जब इंटरसेप्ट करने के लिए एक इंटरसेप्टर मिसाइल्स आता है, तो ये बीच में जब थोड़ा सा गैप बचता है तो इसका सेंसर ऑन हो जाता है। सेंसर ऑन होने के बाद इसके आगे का जो एरिया होता है वो ब्लास्ट कर जाता है, और बीच में जो छोटे छोटे म्यूनिशंस होते हैं वो जाके डायरेक्टली हिट कर पाते हैं, पूरे बड़े से एरिया को डैमेज करते हैं। ये इसका बहुत बड़ा खासियत है, जिसका यूज अभी ईरान दबा कर रहा है इस वॉर में, खुर्रमशहर मिसाइल का। और उसके बाद आप ये देख सकते हो कायम मिसाइल, साहब मिसाइल, इन सब का यूज तो ईरान अपने मिडिल ईस्ट में जो नेबर कंट्री है उसमें जो अमेरिकन एयर बेसेस है उस पर ज़्यादातर कर रहा है, क्योंकि इसकी रेंज कम है ना, इसी वजह से। जुल्फ़िकार मिसाइल्स हो गया आपका, ये कुछ लिमिटेड मिसाइल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे आपका फ़तेह मिसाइल हो गया, ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, फ़तेह मिसाइल। और इसकी ये तो फ़तेह 313 दिखाया गया है, फ़तेह 1 जो हाइपरसोनिक मिसाइल है वो तो इसमें है ही नहीं। और भी बहुत सारे मिसाइल्स हैं, अगर माने तो बहुत सारी मिसाइल्स हैं। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा एक नसरल्लाह नेम का मिसाइल था, नसरल्लाह नेम का मिसाइल, जो इजराइल की न्यूक्लियर साइट उस पर जाके डायरेक्ट हिट किया है। और ये मिसाइल के बारे में दुनिया में किसी को पता ही नहीं था कि ईरान के पास नसरुल्लाह नाम का मिसाइल भी कोई एग्जिस्ट करता है। तो बहुत सारे अभी मिसाइल्स निकलने के लिए बाकी है, बहुत सारा अभी सस्पेंस बाकी है, वो इस वॉर में आपको दिखेगा। और US और इजराइल का क्या हाल होने वाला है वो तो आप देख ही रहे हो। और इसके बाद मैंने कुछ ड्रोन्स भी इसमें दिखाया है, जैसे शाहिद हो गया आपका, शाहिद 136, जिसकी तो बहुत ज़्यादा चर्चा है, बहुत ज़्यादा। ये एक कामिकेजी ड्रोन है, मीन्स ये जो है ये जब अपनी टारगेट पे जाता है तो ये डायरेक्ट खुद को हिट कर देता है टारगेट पे। और इसकी जो नोज़ होती है इस पर 150 kg का वॉरहेड होता है, 150 kg, सॉरी 100 kg का वॉरहेड होता है, और ये पूरी ब्लास्ट कर जाती है और मास डिस्ट्रक्शन करती है काफ़ी बड़े लेवल पे, ठीक है। अब यहाँ हम तीसरी चीज़ को समझ, मतलब ईरान की जो मिसाइल कैपेबिलिटी है, मिसाइल को प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी है, वो क्या वॉर के दौरान बंद हो चुकी है या ख़त्म हो चुकी है? तो इसका अगर हम सीधा सीधा जवाब दें तो वो नहीं। क्यों नहीं हुई है? ईरान जो है, ईरान अगर चाहे
तो आराम से वो अपने जो मिसाइल सिटीज़ है उसके अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी वहाँ बैठ के आराम से अपने मिसाइल्स को प्रोड्यूस कर सकता है, बना सकता है। और इसका एक क्लियर एग्जांपल मैंने इधर भी देखा था, एक्स पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी, एक न्यूज़ जिसमें ये बताया जा रहा था कि चाइना की तरफ से कुछ केमिकल्स भेजे गए हैं ईरान में। ईरान का एक पोर्ट है बंदर अब्बास पे भेजे गए हैं। तो इन सारे केमिकल्स का यूज करके ईरान अपने अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज़ के अंदर ईजिली अपने मिसाइल को प्रोड्यूस करता रहेगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ईरान के लिए ये चीज़ें। मैं एक चीज़ और आपको दिखाना चाहूँगा, हाँ ये रहा। ईरान कैन प्रोड्यूस 100 ऑफ ड्रोन वीकली, मतलब ईरान एक वीक में हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन बना सकता है। ठीक है, ये जो है ये मेंटेन करते हैं इसके ईरान के स्टॉक फाइल्स को। अब आप समझ सकते हो ईरान की ड्रोन बनाने की कैपेबिलिटी कितनी ज़्यादा है। तो वो 4-5 मिसाइल्स तो एक वीक में बना ही सकता है, आप कैसे भी समझ लो। तो हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन बना सकता है, तो कम से कम आप समझ लो 10-20 मिसाइल्स तो आराम से ही वो बना लेगा। एक वीक में 10-20 मिसाइल्स तो वो आराम से बना लेगा। और अगर ये 10-20 मिसाइल्स भी अगर ये 10-20 मिसाइल्स भी 2-2 की संख्या में भी मारा जाए इजराइल पे, 2-2 की संख्या में डेली मारा जाए फिर भी, और ऑफिशियली इसके बाद तो ड्रोन्स का यूज़ तो होगा ही इसमें। अगर मान लो आप 2 मिसाइल्स मार रहे हैं तो आप कम से कम 300-400 ड्रोन्स का यूज़ तो करोगे ही। जाहिर सी बात है एयर डिफेंस सिस्टम को भी तो चकमा देना है। इसी वजह से 300 की संख्या में ड्रोन और 2 मिसाइल्स ऐसा करे। अगर ऐसा भी करे तो ईरान इस वॉर को समझ लो काफ़ी लंबा तक चला सकता है। इधर वो अपने स्टॉक फाइल को मेंटेन भी कर सकता है मिसाइल्स के, और इधर से वो अपनी ड्रोन्स को प्रोड्यूस कर सकता है, ड्रोन मार सकता है आराम से। तो ये चीज़ें हैं जिससे साफ लगता है कि ईरान इस वॉर को काफ़ी लंबा टाइम तक चला सकता है। अब हम बात करते हैं कि इज़राइल और यूएस चाहकर भी इतनी कॉर्पोरेट बम्बार्डमेंट करने के बाद भी ईरान की जो मिसाइल कैपेबिलिटी है, लॉन्च पैड है, उनको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय क्यों नहीं कर पा रहा। तो उसका एक सिंपल रीज़न है, बहुत ही सिंपल रीज़न है। और ये इस वॉर की तैयारी जो है ईरान ने बहुत सालों से की है। ये चीज़ें काफ़ी दिखती है। ये जो आपको रेड मार्क मैंने पहले दिखाया था, ये जो मिसाइल सिटीज़ है, ये जो आपकी लेयर होती है, फर्स्ट लेयर ज़मीन की, उससे 300 मीटर 400 मीटर गहरी है। 300-400 मीटर गहरी है, जहाँ इनके जीबीयू बॉम्ब भी नहीं पहुंच पाते। ये एक बंकर बस्टर बॉम्ब होता है, ये भी नहीं पहुंच पाते। और यहाँ से क्या करता है ईरान, अपने मिसाइल सिटीज़ से पहले अपने मिसाइल्स को ट्रक में लोड करता है, और उसके बाद इनकी मिसाइल सिटी से एक हॉलीवुड मूवी की तरह बिल्कुल सेम सेंस है। इनका मिसाइल सिटी जो है ऊपर से ये खाली होता है, और उसके बाद ये ट्रेन की पटरियाँ बिछी हुई है, इस पर लाद कर मिसाइल को ले जाता है, और उसके बाद इसे फायर कर देता है। फिर इसे आगे ले जाकर लॉन्च पैड को फिर से मिसाइल्स को लोड किया जाता है। मतलब एक सिंपल सा टेक्नोलॉजी यूज करके इसने यूएस और इजराइल के नाक पे दम कर रखा है। और बात यह है कि ये इतनी ज़मीन की गहराई में है कि यूएस और इजराइल चाह कर भी इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहे। अब काफ़ी मुश्किल हो रहा है उनके लिए, और करंट जगह को भी पहचानना बहुत मुश्किल होता है रडार से। वैसे तो थर्मल रडार आते हैं, बट इसे डिस्ट्रॉय करना कहीं से पॉसिबल है ही नहीं। तो ये तो आपने देख ही लिया, इतना कारपेट बम्बार्डमेंट करने के बाद इतना ज़्यादा सारी चीज़ों का यूज करके देख लिया। यूएस ने B-2 बम्बर तक का यूज किया है, B-2 बम्बर तक का, जो कि उसकी सबसे बड़ी खासियत है यूएस एयरफोर्स की, उसका भी यूज कर लिया। F-35 का यूज कर लिया, लेकिन ये मिसाइल कैपेबिलिटी जो मिसाइल साइट्स है उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहे, और वो कर भी नहीं पाएंगे। पांचवी बात हम कॉस्ट के मामले में करें तो कॉस्ट आपको क्लियर दिख रहा होगा। यहाँ मैंने एक स्लाइड डाला था, ये आप देखो कि एक जो इंटरसेप्टर मिसाइल है यूएस का जो इंटरसेप्टर मिसाइल है, थर्ड की जो एक इंटरसेप्टर मिसाइल्स होती है, उसकी कीमत जो है $1 से $4 मिलियन की है। और वहीं ईरान का जो एक ड्रोन है, साइड ड्रोन, उसकी जो कॉस्ट है वो $2,000 की है। अब आप समझ लो 1 से 4 मिलियन, मतलब आप अगर इसको मिनिमल मीडियम बीच में भी मानो, एवरेज भी मानो, 2,000 भी मानो, तो 2,000 मैं कह रहा हूँ, सॉरी 2 मिलियन भी मानो, 2 मिलियन का जो है 20,000 के साथ कंपैरिजन कहाँ
तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट ईरान के ख़िलाफ़ वॉर में यूएस और इजराइल को करना पड़ रहा है। और वैसे जो तामीर मिसाइल है जो एयर ड्रोन में यूज होता है और एरो या डिफेंस सिस्टम से मिसाइल्स भी जो हैं वो भी इसी तरह से 3 मिलियन 4 मिलियन के एक आते हैं। और ईरान के जो शाहिद ड्रोन हैं वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि 20,000 के होते हैं। और जो इनके हाईली मतलब हाइपरसोनिक मिसाइल्स है तो वो भी 80 से 100 मिलियन डॉलर तक, सॉरी 100 के डॉलर तक ईज़िली बन जाते हैं, बिल्कुल ईज़िली बन जाते हैं। तो आज का इस वीडियो में हमने ये समझने की कोशिश की कि ईरान कैसे अपनी वॉर को लंबे टाइम तक सस्टेन कर पाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।